आज हम लोग पावर डिस्कस करने वाले हैं उस डीमन की जिसने रेनगोकू को एक डोनट बना दिया था। डीमन बनने से पहले आकाजा एक मार्शल आर्टिस्ट था और जिसने उसे मार्शल आर्ट सिखाई थी उसने उसकी बेटी से ही शादी कर ली। मोस्ट ऑफ द डीमंस की तरह आकाजा की भी बैक स्टोरी काफी डिप्रेसिंग है। आकाजा ने डीमन बनने से पहले बस एक ही क्राइम किया था, वो भी तब जब वो एक बच्चा था। उसने बस कुछ दवाइयाँ चुराई थी ताकि वो अपने पापा को ठीक कर सके। आकाजा दवाई टाइम पे तो ले आता है लेकिन उसके पापा ठीक नहीं हो पाते और उनकी डेथ हो जाती है। एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी वो काफी स्ट्रॉन्ग था, मेंटली भी और फिजिकली भी, इसलिए मुजान ने उसे एक डीमन बना दिया। जब आकाजा डीमन बन जाता है तो वो अपना पास्ट भूल जाता है, मतलब मेमोरी लॉस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट था, तो वो हमेशा फाइट के लिए रेडी रहता था और उसे वो ओपोनेंट बिल्कुल ही पसंद थे जो कि उससे वीक थे, और वो अपने ओपोनेंट को देख के पता लगा लेता था कि वो उससे स्ट्रॉन्ग है या वीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आकाजा एक्सट्रीमली डिटरमिन्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून बनने के लिए, इसलिए वो अपर मून 1 कोकोशिबो और अपर मून 2 दोनों को ही बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। वो अलग बात है कि वो कोकोशिबो से बहुत ही ज्यादा डरता है। आकाजा ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे डीमन स्लेयर और हाशिरास को मारा है, लेकिन उनमें से कोई भी फीमेल नहीं थी। तो शायद से मुझे लगता है कि यही वो रीजन है कि लड़कियां उस पर सिंक करती हैं, भले वो बास्केटबॉल जैसा दिखता है तब भी। आकाजा को लोग मोस्टली इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने फ्लेम हाशिरा रेनगोकू को मारा था, लेकिन अगर उस फाइट के दौरान सुबह नहीं हो रही होती तो वो शायद से रेनगोकू के साथ बाकी सारे डीमन स्लेयर्स को भी मार देता जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्योंकि उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उस टाइम पे रेनगोकू ही था, बाकी सब तो बच्चे थे। बच्चों से याद है, नेजुको कहाँ है? आकाजा डीमन बनने के बाद सारी चीजें भूल गया था लेकिन अपना फाइटिंग स्टाइल नहीं भूला था। वो डीमन बनने के बाद भी अपने पुरानी फाइटिंग स्किल्स यूज करता है। आकाजा के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने ओपोनेंट का फाइटिंग स्पिरिट सेंस कर सकता है। इसकी हेल्प से वो ओपोनेंट का अटैक प्रिडिक्ट कर सकता है और साथ ही वीकनेस और वीक पॉइंट्स भी पता लगा सकता है। इस चीज की वजह से उस पर अटैक लैंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो मोस्टली सभी अटैक प्रिडिक्ट कर लेता है पहले। आकाजा अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज की हेल्प से अपने ओपोनेंट की लोकेशन पता कर सकता है, जिसकी हेल्प से उसके पास इतना टाइम होता है कि वो कोई भी अटैक रोक सकता है या फिर उसका काउंटर अटैक कर सकता है। इसकी वजह से उसके पास एक टेक्टिकल एडवांटेज होता है। आकाजा साथ ही एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेशन कैपेबिलिटी जो कि हमने देखी ही थी जब उसने रेनगोकू के साथ फाइट की थी। आकाजा के पास एक्सट्रीम लेवल स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और लाइटनिंग स्पीड है, लेकिन बात यहाँ पे आती है ये सारी चीजें मैटर नहीं करती अगर उसके पास दिमाग नहीं होता तो। मेन चीज ये है कि आकाजा को पता है कि किस फाइट को कैसे हैंडल करते हैं, कब वहां से निकलना है और कब फाइट कर दी है। इन शॉर्ट आकाजा का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही सही है और उसका फाइट में दिमाग भी बहुत सही चलता है। आकाजा उन गिने चुने डीमंस में आता है जिन्होंने तांजीरो का हेडबट अटैक सर्वाइव कर लिया था बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि डीमन बनने के बाद उसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पेन होता है। इस वजह से उसने बहुत ही आसानी से तांजीरो का हेडबट सर्वाइव कर लिया था। आकाजा की ब्लड डीमन आर्ट का नाम डिस्ट्रक्टिव डेथ है, जो कि एक मिक्सचर है सोरियो स्टाइल और ब्लड डीमन आर्ट का। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि सोरियो स्टाइल क्या है तो ये एक मार्शल आर्ट्स की फॉर्म होती है जो कि उसने तब लर्न की थी जब वो एक नॉर्मल ह्यूमन था। और मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि आकाजा सब कुछ भूल गया लेकिन अपना फाइटिंग स्टाइल नहीं भूला है। इस टेक्निक की हेल्प से वो डायरेक्ट किक्स और पंचेस डिस्ट्रक्टिव शॉक वेव्स की तरह अपने ओपोनेंट पे लैंड कर सकता है, जो कि काफी डेडली मूव है। एक और ब्लड डीमन आर्ट टेक्निक है जो कि वो यूज कर सकता है जिसका नाम कंपास नीडल है। इसकी हेल्प से वो अपने ओपोनेंट के वीक पॉइंट्स पता कर सकता है और उन पर अटैक कर सकता है। जितना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होगा उस पर उतना आसान होगा कंपास नीडल यूज करना। एक बार अपने ओपोनेंट के वीक पॉइंट्स पता चल जाए तो उस पर अटैक लैंड करके उसे हराना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और ये चीज आकाजा को बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है फाइट के दौरान। आकाजा के पास एक और एबिलिटी है कि अगर उसका सर काट भी दो तब भी वो फाइट करता रहेगा, और ये वो सारी एबिलिटीज है जो आकाजा पोजेस करता है और उसे एक एक्सट्रीमली टफ ओपोनेंट भी बनाती हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे से कि आकाजा अपर मून 1 बनना डिजर्व करता है या नहीं, कमेंट्स में बताओ।